काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित संकाय विभाग, सर सुंदरलाल चिकित्सालय, ट्रामा सेंटर और IMSBHO इन दोनों विवादों का गढ़ बनता जा रहा है। अभी ट्रामा सेंटर का विवाद थमने का नाम नहीं लिया है। एक रिपोर्ट मोनू पांडे के साथ। आप देख ही रहे हैं, शांति आंदोलन 3 तारीख से शुरू हुआ है और शांति चल रही है और प्रशासन का मौन व्रत चल रहा है। अब ये मौन व्रत कब टूटेगा, लगता है कि किसी ज्ञानी पंडित जी से पूछना पड़ेगा। तो संखवार जी से आपसे बातचीत भी हुई थी, क्या बोले? डायरेक्टर साहब कहते हैं कि भाई मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं जी। तो बल्कि डायरेक्टर साहब ये कहते हैं मेरे हाथ में कुछ है नहीं, आप रेक्टर से मिलिए क्योंकि वही ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर। तो हमने उनको बताया, हमने कहा देखिए हम यहाँ कोई धरना पे नहीं बैठे हैं सर। हमने बताया कि देखिए UGC का रूल जब से आ गया है 1 मई को, तब से सब लोगों को समझ में आ गया है कि कौन डीन है। और 1 महीना मैंने तमाम रिमाइंडर्स भेजे, 10 रिमाइंडर्स भेजे, आज तक एक भी रिप्लाई नहीं आई है प्रशासन से। क्या कारण है इसके पीछे, क्या मानते हैं? अब यही तो समझ में नहीं आ रही है। जब रिप्लाई कुछ आए तब तो समझ में आए कि उनका पक्ष क्या है। हमने अपना पक्ष बताया और मेरा पक्ष क्या है, UGC का मैंने वो लेटर दिखाया, मेरा तो कोई पक्ष नहीं। तो अब वो मैंने उनसे कहा कि भाई ये आ गया है तो मुझे आप अपॉइंट करिए। अहिरवार साहब को उन्होंने HOD बनाया, बहुत अच्छा करा। नियमों का पालन होना चाहिए, उसमें तो उन्होंने नियमों का पालन कर दिया। और दूसरा केस, केवल 2 ही केस हैं, एक हेडशिप का उनको कर दिया, डीनशिप में पता नहीं, हमारा नहीं कर रहे हैं। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि मैं क्या साइकाइट्रिस्ट हूँ, इसलिए कहा जा रहा है कि भाई साइकाइट्रिस्ट इस पद के लायक नहीं होता है, या मैं गुप्ता हूँ तो शायद गुप्ता में नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे पता चला है भाई वाइस चांसलर साहब भी गुप्ता हैं, तो अब वो भी तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। या हो सकता है वाइस चांसलर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो कि भाई गुप्ता, जायसवाल और ये सब जो हैं ये इनएलिजिबल हैं डीनशिप के लिए। और जो भी हो, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैंने तो अपनी बात कही, UGC ने अपनी बात कही। आप डायरेक्टली UGC के अंडर में हैं, आपको उनकी बात मानना ये बाध्यता है, उसके बाद आप नहीं मान रहे हैं। मतलब ये क्यों आप कर रहे हैं, अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। धरने पे तो क्या UGC के चेयरमैन या UGC जाएंगे आप इस चीज़ को, मुद्दे को लेकर? नहीं, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। UGC ने अपने 1 मई के पत्र में संबोधित किया है रजिस्ट्रार BHU, वो कोई कॉमन सर्कुलर नहीं है, उसने डायरेक्ट संबोधन किया रजिस्ट्रार BHU। और सर लेकिन रजिस्ट्रार BHU किया है, लेकिन जब बातें नहीं मानी गई तो आप तो जाने के लिए स्वच्छंद है। नहीं तो वो क्या, आप UGC जाके क्या करेंगे? नहीं, अपनी पक्ष तो रखेंगे ना कि आपके नियमों का जो है नहीं माना जा रहा। UGC तो कह रहा है मैंने तो ऑलरेडी निर्देश दे दिया। तो आप नहीं चाहते कि फिर दोबारा UGC जाना नहीं चाहते? नहीं, इस रूल को लेकर क्या UGC ने तो अपना नियम कर दिया, उसने कर दिया कि बाध्य है। नहीं अब तो ये तो UGC विश्वविद्यालय का UGC के नियम से चलता है, तो UGC की बातें नहीं मान रहा तो ये कार्रवाई भी तो कर सकता है UGC जाने के बाद आपके। अब कार्रवाई तो अब यही बात है कि UGC, बिल्कुल आपने सही कहा, UGC तंग आके PhD एडमिशन्स जो छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उसमें भी बड़ा खतरनाक खेल चल रहा था, नियमों को तोड़ मरोड़ कर रहे थे ये, उसमें UGC ने संज्ञान लिया। और पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ BHU UGC ने लिखा कि स्टॉप ऑल एडमिशन्स इन BHU। कितनी बेइज्जती हुई है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, लेकिन UGC को ये करना पड़ा। शायद ये आंदोलन अभी 10 दिन चले, 20 दिन चले, हो सकता है एक पर्टिकुलर डे हो जिसमें UGC को ये भी कहना पड़े कि आप डीन पोस्ट को पूरी खाली करिए और फिर हम बताते हैं कि कौन उस पे बैठेगा। ठीक, थैंक यू।